गुड मॉर्निंग दोस्तों। आजकल इन दिनों भारत में एक महत्वपूर्ण चर्चा का विषय बना हुआ है, वो है अरावली पर्वत। क्या है अरावली कंट्रोवर्सी, इस बात पे हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे अरावली पर्वत, अरावली पर्वत के बारे में। अरावली पर्वत जो होती है यह सबसे प्राचीन पर्वत मानी जाती है, सबसे पुरानी पर्वत मानी जाती है। चूंकि हिमालय पर्वत से भी पुराना इनका इतिहास रहा है। क्योंकि हिमालय पर्वत तो एक नवीन वलित पर्वत है और ये अभी युवा अवस्था में है, इनका उत्थान अभी भी जारी है। क्योंकि ये अरावली पर्वत जो है एक प्राचीन पर्वत मानी जाती है और लगातार किसी न किसी भौतिक कारणों के द्वारा, चाहे वो वायु से हो चाहे जल से हो, इनका लगातार अपरदन होते रहा है। तो इनका और ये एक अवशिष्ट पर्वत ही भी मानी जाती है, अवशिष्ट पर्वत भी मानी जाती है अरावली पर्वत को, क्योंकि इनका लगातार अपरदन ही होता रहा है अभी तक। और इसका निर्माण जो हुआ है वो प्री कैम्बियन युग में हुआ है, प्री कैम्बियन युग में हुआ है। ठीक है, क्या है इन पर विवाद, थोड़ा सा इस पे आप लोग देखेंगे। अरावली पर्वत, चूंकि अरावली पर्वत जो है, आप लोग भारत के नक्शा को अगर देखेंगे तो कुछ कुछ इस प्रकार ये विस्तारित है। तो ये जो कुछ इस प्रकार विस्तारित है ना, ये जो कुछ इस प्रकार विस्तारित है, तो ये जो अरावली पर्वत का जो विस्तार है, कहाँ से? गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली। दिल्ली कहाँ तक है इसका विस्तार? गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली। और दिल्ली में जो रायसीना हिल्स है ना, जहाँ पे राष्ट्रपति भवन है, यहाँ तक इनका क्या है, अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार मानी जाती है। और इनकी लंबाई जो होती है वो टोटल 692 किलोमीटर है। और लगभग इस 692 किलोमीटर में लगभग 80% भाग, लगभग मान लीजिए 550 किलोमीटर जो होता है, ये राजस्थान में ही फैली हुई है। कौन? तो अरावली पर्वत। अरावली पर्वत की बात करें, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो होती है वो गुरु शिखर होती है। और ये गुरु शिखर कहाँ पर स्थित है? ये माउंट आबू पर स्थित है। इतना तो खैर आप लोग जानते ही होंगे। मैं आशा करता हूं कि यहां तक आप चीजों को समझ पा रहे होंगे। आगे बात करें, इनमें हुआ क्या कि लगभग नवंबर 2025 में पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा, पर्यावरण मंत्रालय कौन है जी? अभी इसका कमेंट में बताइएगा आप लोग, इसके मंत्री कौन है। पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा एक सुप्रीम कोर्ट में एक रिपोर्ट पेश की जाती है, रिपोर्ट पेश की जाती है। और उस समय एक केस चल रहा होता है सुप्रीम कोर्ट में, जिसका नाम है टी गोदावर्मन केस, टी गोदावर्मन केस। तो क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट ने इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, इस रिपोर्ट को क्या करता है सुप्रीम कोर्ट, क्या कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेते हैं। और एक्सेप्ट करने के बाद इस जो रिपोर्ट में जो लिखा हुआ था वो दो बात लिखा हुआ था। क्या दो बात लिखा हुआ था, थोड़ा यहाँ ध्यान देंगे। पहला बात जो लिखा हुआ था, ध्यान से समझेंगे कि ये जैसे बेस है इसका, ये माउंटेन है ये, और एक ये अलग माउंटेन है। मान लेते हैं इसकी हाइट 120 मीटर है और इसकी हाइट 80 मीटर है। तो पहला जो रिपोर्ट पेश किया गया था उसमें लिखा हुआ था, अरावली पर्वत श्रृंखला की जो भी पहाड़ जो होती है वो 100 मीटर से नीचे होगा, 100 मीटर से नीचे होगा तो वो अरावली पर्वत का हिस्सा नहीं मानी जाएगी। और हम बता देते हैं, अरावली पर्वत की श्रृंखला में 93% पहाड़ ऐसे हैं जो लगभग 100 मीटर से कम के अंतर्गत आते हैं। इस तरह अगर बात करें तो यहाँ से 93% अरावली पर्वत श्रृंखला में जो इतने पहाड़ होते हैं वो सारा का सारा क्या होगा, यहाँ से उनकी काउंटिंग जो है अरावली पर्वत श्रृंखला में नहीं मानी जाएगी। दूसरा क्या बोला,
चूंकि क्यों नहीं मानी जाएगी, क्योंकि यहाँ पे लगातार इनका अपरदन होते रहा है, चाहे वो किसी भी भौतिक कारण से हो। तो पहला में क्या आया था, पहला रिपोर्ट पेश किया, पहला जो रिपोर्ट में लिखा हुआ था कि अरावली पर्वत श्रृंखला की जो भी चोटी 100 मीटर से नीचे होगी उसे अरावली पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत नहीं रखा जाएगा। दूसरा क्या हुआ, जैसे कि बहुत सारी पर्वत श्रृंखला अरावली पर्वत की ऐसी है जो कि अपरदन के कारण लगातार एक पहाड़ जो है वो काफी दूर दूर हो गई है। जैसे मान लीजिए एक पहाड़ है, फिर ये एक पहाड़ है, मान लीजिए यहाँ अपरदन के कारण गैप हो गया है। तो कहा है अगर 500 मीटर की दूरी पर कोई अरावली पर्वत की कोई पहाड़ है, अरावली पर्वत श्रृंखला की कोई अगर पहाड़ है, तो इसको भी वो अरावली पर्वत श्रृंखला की पहाड़ नहीं मानी जाएगी। ऐसा कौन सा केस में कहा गया है? अभी टी गोदावरी केस में कहा गया है। जरा सोचिए दोस्तों, अगर मान लीजिए 93% भाग अरावली पर्वत के श्रृंखला में नहीं आएगी, तब तो यहाँ पे इस 93% में आप लोग तो आराम से इलीगल यहाँ पे माइनिंग हो सकता है, अवैध खनन हो सकता है यहाँ पर, और अवैध खनन हो सकते हैं। और आपको पता है कि अवैध खनन से क्या क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं। तो अवैध खनन से इस पर सिर्फ राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे भारत, पूरे नॉर्थ इंडिया में एक भयंकर क्लाइमेटिक सिचुएशन उत्पन्न हो सकती है। क्या क्या उत्पन्न हो सकती है अभी हम बताना चाहेंगे। कि जैसे ये अरावली पर्वत श्रृंखला होती है, तो अरावली पर्वत श्रृंखला के जो वेस्टर्न साइड है ये क्या है, थार मरुस्थल है। और अरावली पर्वत श्रृंखला जो होती है और इसके इस तरफ पूर्वी क्षेत्र और ये पश्चिमी क्षेत्र, ये एक तरह से जलवायु विभाजक के तौर पर भी काम करती है। कौन? अरावली पर्वत श्रृंखला। तो थार मरुस्थल ये जो थार मरुस्थल का विस्तार कहाँ पर है? इसका विस्तार आपको पंजाब, हरियाणा, गुजरात है ना क्षेत्र में मिल जाएगा। इसका विस्तार लगभग पाकिस्तान का एक जगह है चोलिस्तान, वहां तक इसका विस्तार आप देख सकते हैं थार मरुस्थल का। तो ये जो अरावली पर्वत श्रृंखला है ना, एक बैरियर की तरह काम करती है, एक दीवार की तरह काम करती है। कैसे? अगर मान लेते हैं यहाँ पे 93% अगर यहाँ से पर्वत या पहाड़ अगर गायब हो जाते हैं, तो थार मरुस्थल का जो मरुस्थलीकरण है, क्या क्या इसका मरुस्थलीकरण हो सकता है? यानी कि ये जो है ये पूरे गुजरात, राजस्थान, दिल्ली तक फैल सकता है जाकर के। यानी कि पहला दुष्प्रभाव क्या है, मरुस्थलीकरण हो सकता है। यानी कि आगे आने वाले समय में पूरा नॉर्थ इंडिया में वो मरुस्थल भूमि के रूप में बदल सकता है। ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा बात करें, यहाँ से जो धूल भरी आंधी चलती है ना, लू जो चलती है, तो अरावली पर्वत रोक लेती है। अगर कल दिन अरावली पर्वत नहीं रहे तो पूरा क्या हो जाएगा, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, इस समय क्या हो जाएगा, पूरा लू भरी आंधी चलेगी कि नहीं चलेगी? चूंकि अरावली पर्वत बहुत से नदियों का उद्गम स्थल माना जाता है, तो यहाँ से जो है जल का स्रोत में कमी आएगी। चूंकि यहाँ पर रहने वाले बहुत सारे वन्य जीव, पशु यहाँ पे रहते होंगे, तो यहाँ पे जैव विविधता में भारी कमी देखने को मिलेगी। ग्राउंड वाटर बहुत नीचे चला जाएगा, जिसको भौम जल बोलते हैं। भौम जल का स्तर नीचे चला जाएगा। तो कहने का मतलब कि एक जीवन संकट में आ सकता है। अगर जल का स्रोत कमी होगा तो कृषि में संकट उत्पन्न होगी, तो जीवन पर संकट आना तो एक लाजमी सी बात है। तो यही अरावली पर्वत एक विवाद का कारण बना हुआ है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद। जय हिंद। प्लीज़ मेरे इस YouTube चैनल को स्टडी ऑन द गो को आप लोग बिल्कुल प्यार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। जय हिंद।